हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो शीतलहर पर है। शीतलहर में हम देखते हैं कि कोहरा में तापमान में गिरावट आ जाती है, दृश्यता प्रभावित होती है और कभी कभी तो जीरो लेवल तक दृश्यता आ जाती है। यातायात प्रभावित हो जाती है और यातायात में हम देख सकते हैं, चाहे वो मतलब सड़क पर चलने वाले व्यक्ति हों या हवाई यात्रा करने वाले हों या रेल यात्रा, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है यात्रा वो हवाई और रेल यात्रा। जबकि दृश्यता शून्य हो जाती है तो सामान्य सड़क पर भी बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता होती है, नहीं तो यात्रा में भी दुर्घटना होने की संभावना होती है। और उसके अलावा जब हम ठंड में चलते हैं तो हमारा जो मतलब एक्सपोजर लगने का डर होता है। तो आपदा प्रबंधन में शीतलहर से भी बचने के बारे में बतलाया जाता है। और अगर हम प्रशासन की बात करें तो रैन बसेरा, कंबल वितरण, लंगर, ये सब का दायित्व सरकार निभाती है। और जब सरकार जहाँ पर नहीं निभा पाती है तो वहाँ सामाजिक संगठन भी हैं और सक्षम लोग हैं जो इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। भारत में एक आंकड़े के हिसाब से भारत की जो आबादी है दुनिया का, उसमें 1/5वां हिस्सा भारत में रहता है, दुनिया के आबादी का 1/5वां हिस्सा। और अगर गरीबी की बात करें तो 50% गरीबी भारत में है। मैंने पूरे दुनिया भर की गरीबी का 50% ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये आंकड़ा पुराना है, वर्तमान में अब इसमें फ़र्क आया है। और उसी तरह से कहा जाता है कि दुनिया में जो जितने भी कुपोषित व्यक्ति हैं उसमें 40% कुपोषित व्यक्ति भारत में हैं। और दुनिया में जितने बीमार लोग हैं उनमें से भी 40% बीमार लोग भारत में रहते हैं। तो भारत में शीतलहर से मृत्यु पर जब चर्चा होती है तो ये भी देखा जाता है कि दुनिया में तो कई ऐसे देश हैं जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है, माइनस में टेम्परेचर में चला जाता है, तो वहाँ क्यों नहीं लोग मरते हैं। और भारत में जब मात्र 3 महीना का ही ठंडी पड़ता है तो यहाँ क्यों लोग मरते हैं। और अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो उत्तर का जो क्षेत्र है वो सर्द रहता है। अभी भी गोवा में टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, तो कहीं पर आप देख सकते हैं 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और जो समुद्री क्षेत्र का इलाका सब है वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, न बहुत लो होता है न बहुत हाई होता है। तो ये जो तापमान में जो गिरावट है और सर्दी है, ये सर्दी किसी के लिए बहुत खुशफहमी का चीज़ है, बहुत खुशगवार मौसम है उनके लिए, बहुत एंजॉय करते हैं सर्दी को। और कई आदमी तो इस बर्फ़बारी का मज़ा लेने के लिए हिल स्टेशन सब में जाते हैं जहाँ पर बर्फ़पात होता है, वहाँ पर स्केटिंग करने के लिए या मतलब बर्फ़ गिरने का नज़ारा देखने के लिए। तो सर्दी का मौसम अमीरों के लिए तो जश्न मनाने का मौसम है, लेकिन कई बार हम देख सकते हैं कि गरीबों के लिए ये सज़ा से कम नहीं है। और अगर मतलब हम इसके प्रबंधन की बात करें तो उसमें अलाव, रैन बसेरा, कंबल वितरण और लंगर होता है। कई बार लोगों को जब काम नहीं मिल पाता है तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको अगर काम नहीं मिलेगा ठंडा में तो फिर भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसे समय में लोग भूख से नहीं मरें। तो इसी सिलसिले में, इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार और सामाजिक संगठन तथा जो सक्षम लोग हैं उनका दायित्व बनता है कि अगर मतलब वो गरीबी को नहीं बांट सकते हैं तो कम से कम अमीरी को बांट लें। और अमीरी से बांटने का मतलब है कि लोगों के लिए जो रजाई, कंबल, पोशाक, भोजन, वस्त्र बांटना, लोगों के लिए इलाज बांटना या इलाज में मदद करना। तो अगर हम शीतलहर के चपेट में आने वाले व्यक्ति की बात करें तो पूरा देश चपेट में आता है, या खास करके जहाँ पर ठंड पड़ता है वहाँ पर, और जहाँ पर विजिबिलिटी के कारण या मतलब दृश्यता के कारण जो लोग आने जाने में यातायात में कठिनाइयाँ होती हैं तो उससे प्रभावित होते हैं। और आमतौर पर यह सलाह दिया जाता है कि आप ख़राब मौसम है तो नहीं निकलिए,
लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होने की बात करें तो गरीबों में भी वैसे गरीब जो मूर्धन्य गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बेघर हैं और गरीबी के कारण भीख मांग रहे हैं या निराश्रित जो हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। और भारत जैसे देश में अगर हम ठंडा प्रबंधन की बात करें और ठंडा में मतलब कैसे निपटा जाए उसकी बात करें तो हम देख सकते हैं कि अलाव का बहुत अच्छा विकल्प है और अमीर गरीब सबके यहाँ अलाव का दर्शन आपको हो जाएगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में। और जिनके पास वन नहीं है, जिनके पास पेड़ पौधा नहीं है, दूसरे पेड़ पौधा की भी सूखी टहनियाँ को लाते हैं और उसका मतलब अलाव जलाते हैं। और पहले से तो ऐसा देखा जाता रहा है कि सरकार के तरफ से भी सार्वजनिक अलाव की व्यवस्था की जाती है और जब सार्वजनिक तौर पर ऐसे अलाव की व्यवस्था की जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों का जान बचता है। गांव हो या शहर, किसी भी चौक चौराहे पर सर्दियों के मौसम में अलाव का दर्शन होना बहुत आम है और इसके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग नज़र आ जाएंगे। आप खास करके बिहार, यूपी, जहाँ पर शीतलहर का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, वहाँ से आप गुजरिए तो वहाँ देखेंगे कि चौक चौराहे पर लोग इर्द गिर्द नज़र आ जाएंगे और उनको ये अलाव बहुत ही सुकून देता है और वहाँ बैठ करके कुछ बातचीत भी कर रहे हैं और सुकून के साथ अपना हाथ पांव गरमाते रहते हैं और अपना बचाव भी करते हैं। तो आजकल तरह तरह के जो उपकरण सब हो गए हैं और उपकरण में खास तौर पर जो इलेक्ट्रिक उपकरण है तो सबका वेब भी है और सबका एक साइड इफ़ेक्ट भी है, और साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो कम से कम सामाजिकता जितना वो अलाव देता था उतना तो ये नहीं दे पाता है। तो तमाम सरकार, स्थानीय प्रशासन तो चौक चौराहे पर ही अलाव का व्यवस्था करता है और रैन बसेरा में भी अलाव लगाया जाता है ताकि लोगों को पर्याप्त गर्मी मिल सके और इस शरीर को ठंड से लड़ने के लिए ये आग तैयार करती है। और अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी से निपटने का शरीर में बहुत सारा प्रणाली है। जैसे गर्मी आएगा तो आपका शरीर से पसीना निकलने लगेगा और 1 वर्ग इंची जो स्किन होता है उसमें 2000 हर्ट्ज सेंसर होते हैं, जबकि 1 वर्ग इंची जो चमड़ी होती है उसमें मात्र 200 ही कोल्ड सेंसर लगे होते हैं। तो गर्मी की तुलना में भी ये एक्सपोजर बहुत खतरनाक होता है और बहुत कम समय देता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप इसमें बहुत ज़रूरी होने पर ही निकलें और अलाव का सेवन करें और साथ ही ऐसे पदार्थ लें जो कि आपके शरीर को गर्म रखे। इसके साथ हम